सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीटी ड्राइव क्रॉनिकल्स। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा इस गाड़ी टाइगून जीटी 1.5 स्पोर्ट्स का रिव्यू। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमने ये गाड़ी क्यों ली, इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊंगा मैं, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना, जो कि बिल्कुल ही ऑनेस्ट होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ कार एक्सपर्ट। तो मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा मैं इसमें आपको, राइट। तो ये जो मेरी गाड़ी है, ये मेरे पास जो है वो है 1.5 लीटर स्पोर्ट्स वेरिएंट, जीटी वेरिएंट है, और मैंने इसे लिया था अराउंड अप्रैल में, और अभी इसे मैंने चला दिया अप्रॉक्स 8 महीने और लगभग 8,500 किलोमीटर्स, राइट। तो ओवरऑल मैंने सिटी में चलाई है, हाईवेज पे चलाया है, बैड रोड कंडीशंस पे चलाई है, तो मेरे पास एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है, राइट। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक देखो ताकि आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके पॉजिटिव से। सो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव है इसका, वो है इसका इंजन एंड परफॉर्मेंस, राइट। सो इसका जो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, जो टर्बो इंजन है, वो बहुत ही ज़्यादा पंची और बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल इंजन है, स्पेशली मिड रेंज पे। सो अगर आप बात करोगे लोअर आरपीएम्स पे तो आपको शायद थोड़ा टर्बो लैग फील होगा, बट जैसे ही आप मिड रेंज पे आओगे ये गाड़ी भागती है, बिल्कुल ही भागती है। तो अगर आप ड्राइविंग के बहुत शौकीन हो, सो दिस इज़ द कार, ओके। और आप इसके 1 लीटर पे भी जा सकते हो, मैंने वो भी टेस्ट ड्राइव किया था, बट एक बार अगर आपने 1.5 चला ली ना तो आप डेफिनेटली आई डोंट थिंक आप 1 लीटर पे स्विच करोगे, राइट। एंड क्योंकि मेरे पास मैनुअल है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर डीएसजी भी इसका ऑसम है, लिटरली बहुत ही स्मूथ है, अमंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक गियर कॉम्बिनेशंस, राइट। सो बट मुझे मैनुअली पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मैनुअल लिया। अदरवाइज आप डीएसजी पे भी जा सकते हो, बहुत कन्वीनियंट है एंड बहुत ही स्मूथ है। आई डोंट नो अबाउट द क्या रिलायबिलिटी है अब डीएसजी की, कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं, बट आई थिंक ये बहुत ही बहुत सारे कम केसेस में है। बट अगर आप बहुत ही रिलायबल गियर बॉक्स पे जाना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड मैनुअल। अब आते हैं इसके सेकेंड पॉजिटिव पे, जो कि है इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स, ओके। सो अगर आप स्टीयरिंग फीडबैक की बात करो तो ये वन ऑफ द बेस्ट है अपने सेगमेंट में। मैंने टेस्ट ड्राइव में एलिवेट चलाई, मैंने क्रेटा चलाई, सेल्टॉस चलाई, बट इसके जो स्टीयरिंग फीडबैक है ना, वो अच्छे स्पीड्स पे लाइक मोर देन 100 पे भी अगर आप जाओगे तो जो कॉर्नरिंग करोगे आप, ये बिल्कुल ही बहुत ही मिनिमल सा आपको बॉडी रोल फील होगा। अदरवाइज ये स्टीयरिंग फीडबैक इसका ऑसम है। आई डोंट थिंक जर्मन कार से बेटर कोई ड्राइविंग डायनामिक्स आपको दे पाती, राइट। ओके, तो जो इसका नेक्स्ट पॉजिटिव है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तक फोक्सवैगन की और स्कोडा की बात है, दे हैव द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, एंड एवरीवन नोज कि जर्मन अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, राइट। और इसने ग्लोबल एनकैप में टॉप रेटिंग्स लेके आई है। आप इसके डोर थर्ड की आवाज़ सुनोगे ना तो आपको श्योर हो जाओगे कि इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलने वाली, राइट। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव है इसके, जो मुझे लगता है, बट बहुत लोग आई गेस डिनाई करेंगे, मुझे बाहर से भले ये गाड़ी आपको भरी ना दिखे, बट आप जैसे इसके अंदर बैठोगे, स्पेशली रेयर सीट वाले, एक बहुत ही अच्छा लेग रूम मिलता है आपको, अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, राइट, जो मुझे बहुत सारी इस सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं मिला है। उसका रीज़न ये है कि इसका व्हील बेस कंपेयर टू इसके सेगमेंट की जितनी गाड़ियाँ हैं ना, उससे बेटर, उस लंबे व्हील बेस के वजह से ना यू गेट अ बेटर लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट एंड एवरीथिंग। हाँ, ऑब्वियसली जो बूट स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट दैट्स ओके, क्योंकि हम लोग यूजुअली मैं और मेरी वाइफ 2 लोग ट्रैवल करते हैं, तो वी डोंट नीड दैट मच ऑफ स्पेस, बट अदरवाइज जो लेग रूम है वो बहुत ही अच्छा है, ओके। अब आते हैं इसके नेगेटिव्स पे, ओके। सो वैसे मुझे बहुत नेगेटिव्स लगती नहीं है इस गाड़ी की, बट ऑब्वियसली ये कार सबके लिए नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आपके ध्यान में थोड़ा भी आता है कि माइलेज अगर आप कंसिडर करते हो और आप माइलेज निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई डोंट थिंक दिस कार इज़ फॉर यू। क्योंकि अगर आप सिटी कंडीशंस में देखोगे ना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो ये समवेयर अराउंड 6 to 10 का एवरेज देगी आपको, डिपेंडिंग कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर एक्सट्रीमली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो इट माइट गिव यू अराउंड 6 or 7। अदरवाइज नॉर्मल ट्रैफिक में ये आपको कहीं ना कहीं 10 से 13 के बीच दे देती है, राइट। जैसे कि अभी हम लोग सिटी में ही चला रहे हैं एंड आई एम गेटिंग 14.2, राइट। सो
बट अभी क्या है कि अभी रात का टाइम है, ट्रैफिक उतनी है नहीं, तो यूजुअली इसके आसपास हमें माइलेज मिल जाता है। बट आप सिटी में जाओगे ना, सिटी में मैंने इससे 19 का माइलेज भी निकाला है। सो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सिटी में हाईवे में माइलेज नहीं मिलता है। सिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट। सेकंड जो इसकी नेगेटिव मुझे लगती है कंपेयर टू इसके जितने भी इसके सेगमेंट में गाड़ियां हैं, फीचर्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो फोक्सवैगन दे रही है, स्कोडा दे रही है। क्योंकि आपको इस रेंज में 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, चारों टायर्स में ABS मिल जाएगी, आपको बड़े टच स्क्रीन्स मिल जाएंगे, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा। सो ये कुछ फीचर्स है जो इस गाड़ी में लैक करती है। अदरवाइज बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। दे हैव गॉट सम ऑसम वेंटिलेटेड सीट्स, और इसका जो सीटिंग कंफर्ट है बहुत ही अच्छा है। मैंने तो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 700 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच में चलाई है, इंक्लूडिंग शॉर्ट ब्रेक्स। तो मुझे तो बिल्कुल ही थकान नहीं हुई थी। ऑब्वियसली थोड़ा तो फटीक आता ही है, बट जो जितना मैंने जूम किया था उतना फटीक मुझे नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ दीज हाई क्वालिटी टॉप नॉच सीट्स, राइट। उसके अलावा एक नेगेटिव और मुझे लगता है कि आपको इससे थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल सकती है इस प्राइस पॉइंट पे, लाइक सेल्टॉस एंड क्रेटा इससे थोड़ी बड़ी दिखती है, बट वो सब्जेक्टिव है, राइट। मुझे पर्सनली उतनी बड़ी गाड़ियों का शौक नहीं है, सो मेरे लिए तो ये परफेक्ट थी। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू इस कार का। अगर आप इस कार को लेना चाहते हो तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एंड प्लीज़ आप टेस्ट ड्राइव करो, बिल्कुल ही किसी का सुन के सीधा लेने मत जाओ। आप टेस्ट ड्राइव करो, फील करो कार को, आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये कार आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओके, सो मेरा बस यही लास्ट में यही कहना है कि दिस कार इज़ नॉट फॉर एवरीवन, but if you like driving, if you love driving, then you should go for this car. Okay, so मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब if you like the video. Thank you.